स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 1 जिसका शीर्षक क्या है, भाषा। आज हम लोग भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा क्या होता है, लैंग्वेज ना, कि भाषा का क्या मतलब होता है, क्या होता है भाषा। भाषा जो भी कुछ हम बोलते हैं, जैसे भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से लिया हुआ है, जिसका अर्थ है क्या, बोलना, ठीक है, बोलना या व्यक्त करना, ठीक है। तो भाषा क्या होता है, भाषा वो होता है जिसमें हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा का मतलब ही होता है कि बोलना, अपनी बातों को कहना। आप अपनी बातों को किसी न किसी माध्यम में तो कहते ही है ना, आप अपनी बातें, बिना बात किए हम लोग काम ही नहीं कर सकते, हमारा काम ही नहीं होगा कोई भी। तो हम अपनी बातों को जिस माध्यम में कहते हैं वही हमारा क्या होता है, भाषा। क्योंकि हमको अपनी बातें कहनी है और हमको किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो जिस माध्यम में हम अपनी बातों को कह रहे हैं वो हमारा क्या होगा, भाषा। भाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम किसके द्वारा बात करेंगे, भाषा के द्वारा हम अपनी बातें कहेंगे ना, अपने भाव और विचार। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो किस माध्यम में पढ़ा है, भाषा के द्वारा ही ना, भाषा के द्वारा ही तो हम आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारी बातें समझ रहे हैं ना। अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं होता तो आप मेरी बातें नहीं समझ पाते। आप मेरी बातें समझ रहे हैं, क्यों, किसके द्वारा, भाषा के द्वारा। हम आपको समझा रहे हैं चैप्टर तो आप भाषा के द्वारा समझ रहे हैं, ठीक है। तो भाषा क्या है, भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं कि दूसरे हमारी बात कैसे समझे और उनके भावों और विचारों को हम समझते हैं। तो जिस माध्यम द्वारा हम अपनी बातों को उनके तक पहुंचाते हैं, उनको समझाते हैं, जैसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपनी बातों को भाषा के द्वारा और आपके विचारों को समझते हुए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, भाषा। जैसे कोई बच्चा छोटा है, ठीक है, उसको बोलना तो आता नहीं है, वो क्या करेगा, रोएगा, क्योंकि अभी वो रोना जानता है तो वो रोएगा। जब वो रोएगा तो उसकी मम्मी को समझ आ जाएगा कि इसको कोई प्रॉब्लम है ना, या इसको भूख लगी है, तो उसकी मम्मी भी समझ जाएगी। तो बच्चा छोटा है इसलिए बोल नहीं सकता तो वो रो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई नेताजी फ्लैग होस्टिंग की है, ठीक है, उसके बाद वो अपनी बातों को करेंगे ना कि हम ये निर्माण करेंगे, ये सड़कें बनवाएंगे, ये रोजगार देंगे, ये सब वो बोलेंगे, ठीक है। तो वो आपको आपसे अपनी बातें कहना चाह रहे हैं कि हाँ हम ये सारे काम करेंगे। किस माध्यम से कह रहे हैं, भाषा के द्वारा, भाषा के द्वारा ही, और आप उनकी बातें समझ जा रहे हैं, क्यों, भाषा के द्वारा ही। तो ये सारी बातें जो है वो आप भाषा के द्वारा ही समझेंगे। आप आपस में खेल रहे हैं, आप एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं, कैसे, भाषा के द्वारा, ठीक है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं, किसके द्वारा, भाषा के द्वारा। तो आप कैसे अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, किस किस माध्यम द्वारा, तो एक बोल के कर सकते हैं और एक लिख के कर सकते हैं। तो इसी तरह भाषा के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में आप क्या करेंगे, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आपको कौन सी भाषा में पढ़ा रहे हैं, मौखिक भाषा में कि लिखित भाषा में। हम बोल रहे हैं ना, बोल के आपको समझा रहे हैं, और आपको अगर कुछ नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछेंगे, वहाँ से पर्ची लिख के तो नहीं देंगे, वहाँ से आप हमसे पूछेंगे ना कि मैम ये हमको नहीं समझ में आया, तो आप कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे, आप मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे। और लिखित भाषा का, जब हम एग्जाम में आपका जब एग्जाम होता है तो आप वहाँ पे हमको तो बोल के बताएंगे नहीं ना, वहाँ पे आप आंसर शीट में अपने आंसर लिख के देंगे हमको, तो वो भाषा का कौन सा रूप होगा, वो लिखित भाषा का रूप होगा। और जब आप बोल के अपनी बातों को करेंगे तो वो मौखिक भाषा का रूप होगा। जैसे आपको छुट्टी चाहिए तो आपने प्रार्थना पत्र लिखा, ठीक है, आपने प्रार्थना पत्र लिख दिया, वो भाषा का कौन सा रूप है, वो भाषा का लिखित रूप है, ठीक है। भाषा के भेद कितने होते हैं, 2, कौन कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है। भाषा क्या है, हम अपने विचारों को जिस माध्यम में प्रकट करते हैं वो हमारा भाषा है। भाषा को प्रकट करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वो हमारा भाषा है। भाषा के भेद, भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा।
आपने बता दिया, ठीक है। तो आप उसको फिर हम आपसे बोलेंगे कि आप लिख के दीजिए हमें, तो आप उसको लिख के देंगे हमें, ठीक। तो जो आप हमें जिस जैसे उसे लिख के देंगे ना, क्योंकि बोलने में तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन लिखने में तो जो भी हम लिखेंगे वो किसी न किसी लिपि में होगा या किसी न किसी तरह से होगा, लिखा होगा ना। तो जो जिस जैसे आप उसको लिख रहे हैं जिन चिन्हों का प्रयोग करके, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। देखिए, भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। आप जो भाषा बोल रहे हैं आपको उसको लिखना भी तो है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, आप भाषा को जिस माध्यम में लिखेंगे या जिन चिन्हों का प्रयोग करके लिखेंगे वही हमारा क्या होता है, लिपि होता है। जैसे हमको हिंदी लिखना है, ठीक है, तो हिंदी हम किसी न किसी लिपि में तो लिखेंगे ना। तो हिंदी हम कौन सी लिपि में लिखते हैं, हिंदी की लिपि बताइए। हिंदी हम लिखेंगे देवनागरी लिपि में, ठीक है। हम हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत जो हमारी है कौन सी लिपि में हम लोग लिखते हैं। नहीं, इंग्लिश मत क्या देना कि हम लोग इंग्लिश भी देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश हिंदी की तरह तो नहीं लिखी जाती ना। तो इंग्लिश हम कौन सी लिपि में लिखते हैं, रोमन लिपि में। पंजाबी भी हम हिंदी की तरह तो नहीं लिखते, पंजाबी भी अलग होता है ना, क्योंकि हर भाषा का लिखने का अपना एक तरीका होता है। तो हिंदी और संस्कृत हमारी देवनागरी हो गई, इंग्लिश हमारी रोमन हो गई, पंजाबी हमारी गुरुमुखी हो गई, ठीक है, उर्दू हमारी फारसी हो गई, ठीक। तो भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। और हमारी हिंदी और संस्कृत कौन सी भाषा में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये सारी चीजें आपको लर्न भी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बोली। बोली क्या होता है, क्या होता है बोली। बोली वो होता है, बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली क्या है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे आप यहाँ पे हैं, तो आप जहाँ हैं ये आपका पूरा सर्कल है, वहाँ पे पूरे में बोली जो आप बोलेंगे सीमित होती है, क्योंकि तो इससे बाहर आपकी नहीं बोली जाएगी। मतलब जैसे आप कहीं पार्टिकुलर प्लेस पे हैं या कुछ दूरी पे हैं, तो वहाँ पे बोली जो है वो दूसरी होगी, लेकिन आप थोड़ी दूर जाएंगे, 20 से 40 किलोमीटर आगे जाएंगे, वहाँ पे जो बोली है वो बदल जाएगी, वो दूसरी हो जाएगी, ठीक है। तो बोली जो है वो सीमित होता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा है, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाती है। जो एक क्षेत्र में बोली जाती है उसे ही हम बोली कहते हैं। जैसे कोई एक क्षेत्र मान लीजिए आपके आस पड़ोस पूरा गाँव कस्बा, वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती होगी, दूसरे जगह में 30 से 40 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे वो बोली आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि बदल जाती है थोड़ी दूर पे। जैसे भारत में क्या है, बहुत सारे क्षेत्र हैं ना, भारत इतना बड़ा है, हर अपने राज्य में हर राज्य में अलग अलग भाषा ही बोली जाती है। तो वो राज्य की बात नहीं है, छोटा कस्बा, ठीक है, 30 से 40 किलोमीटर में वो बदल जाता है, तो थोड़ी थोड़ी दूर में आपकी जो बोली है वो बदल जाएगी। तो हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा को, क्षेत्रीय भाषा मतलब उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, क्योंकि सब जगह एक ही बोली नहीं बोली जाती, अलग अलग होता है। तो क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा मतलब उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी, वो उसको क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, बोली। हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। क्योंकि बोली क्या है, वो क्षेत्रीय भाषा किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में ही बोली जाती है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, बोली। क्लास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, जैसे हमको कोई भी भाषा लिखने, जितनी भी भाषा है सबका लिखने का कुछ ना कुछ नियम होता है। जितनी भी भाषाएं हैं सबका कुछ ना कुछ नियम होता है, हर भाषा का अपना एक नियम होता है उसको लिखने के लिए। तो व्याकरण क्या करता है, वही नियम हमें सिखाता है कि भाषा को हम कैसे लिखें। तो नियम हम किसके द्वारा ही सीखते हैं, व्याकरण के द्वारा ही। जब तक आपको नियम नहीं पता रहेगा आप उसको लिखोगे तो अशुद्धि हो जाएगी, आप जो लिख रहे हो वो सही नहीं लिख पाओगे। तो अगर आपको कोई भी चीज़ लिखनी है, किसी भी भाषा को लिखना है, तो उसके लिए आप
पढ़ना और बोलना सिखाता है। तीनों ही चीजें सिखाता है, लिखना भी, पढ़ना भी और क्या, बोलना भी। जब तक आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं रहेगा, आप जितनी सारी चीजें बोलोगे अशुद्ध बोलोगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, अगर उनको बोला जाए भाषा बोलने को, तो वो बोलेंगे भाषा, भाषा बोलेंगे, लेकिन होता क्या है, भाषा होता है। ठीक है, बोल भी नहीं पाएंगे सही, आप लिख भी नहीं पाएंगे सही, और आप पढ़ भी नहीं पाएंगे सही। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो ये सारी चीजें आपको नहीं आएंगी। अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो सबसे पहले आपको व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो व्याकरण ही वो शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है और बोलना सिखाता है। ये सब आप किससे सीख सकते हैं? तो व्याकरण के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं व्याकरण के। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। एक होता है वर्ण विचार, वर्ण विचार, फिर क्या है, शब्द विचार, और तीसरा क्या है, वाक्य विचार। देखो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, सबसे पहले कौन सा विचार है, वर्ण विचार। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण क्या होता है? जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से। अगर एक वर्ण आपने लिया का और एक वर्ण लिया आपने ल, दोनों मिला के क्या बन गया, कल। ठीक है, तो ये वर्ण है आपका, ये तो वर्ण है। जब आपने इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, शब्द। और इसी तरह अगर शब्द के बाद वाक्य, अब आप वाक्य बना रहे हैं, कल मैं स्कूल जाऊंगा, तो ये क्या हो गया, ये कल आपने उसमें लगाया, तो कल लगा के आपने क्या बनाया, वाक्य बना दिया। तो वर्ण क्या होता है? जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से शब्द बनता है। वाक्य क्या होता है? शब्द, शब्दों का समूह, इसमें ढेर सारे शब्द होंगे, वो हमारा क्या होगा, वाक्य होगा। तो जब तक आपको व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होगा, आपको, आप अशुद्धि करेंगे ही। ना आपको पढ़ना आएगा, ना आपको लिखना आएगा, और ना आपको बोलना आएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा क्या है? भारत में कौन सी भाषा ज्यादा बोली जाती है? कौन सी भाषा हम लोग ज्यादा बोलते हैं? भारत में हिंदी भाषा ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा भाषा कौन सी प्रयोग की जाती है भारत में? हिंदी भाषा बोली जाती है। और इसका विकास किससे हुआ है? हिंदी भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, और भारत में और सारी जो भाषाएं बोली जाती है, उपभाषाएं बोलते हैं उनको। ठीक है, उपभाषा या बोली बोलते हैं। लेकिन भारत में मेन मुख्य कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। हमारी राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी भाषा ही है। ठीक है, और जो भाषा बोली जाती है, उपभाषाएं होती है या बोली होती है। जैसे आपका पंजाब है, ठीक है, पंजाब, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी बोली जाती है, ये उपभाषा। ठीक है, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी बोली जाती है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा भाषा कौन सी भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं? हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये हमारी मुख्य भाषा है हिंदी भाषा, और इसका विकास किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। लेकिन ये सब जो और भाषाएं, ये उपभाषाएं या बोली है। ठीक है, अब हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा है। इसको मान्यता कब मिली थी? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर। ठीक है, जितनी भी सारी चीजें आज हमने पढ़ाई हैं, उन सारे का नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, कोई डाउट्स होगा, तो वो आप क्लियर कर लीजिएगा मुझसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आपके डाउट्स हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, धन्यवाद क्लास।